हेलो साथियों, आज की कुछ अपडेट इस प्रकार से है। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड से यहाँ पर एक नई सूचना एक विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है और इसमें कहा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ये यहाँ पर देर के दिनांक 30 सितंबर को यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख और ग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथियों में यहाँ पर निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है। तो देखो, इसकी तिथियाँ जो है विस्तारित करके ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 6/11/2021 तक यहाँ पर विस्तार उसमें कर दिया गया। वहीं यदि हम देखें ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तो वो 8/11/2021 तक यहाँ पर बढ़ाई गई है। और जो इसके अतिरिक्त यहाँ पर कहा गया है कि अन्य शर्तें जो है 30 सितंबर 2021 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। वहीं यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा हड़ताल की अवधि का मानदेय, रेखा ने जताया आभार। तो यहाँ पर कहा गया है कि धामी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हड़ताल अवधि का मानदेय देगी। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी हो गया है। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। लंबे समय से चली आ रही इस मांग की पूर्ति सरकार ने बुधवार को एक आदेश द्वारा कर दिया गया है। आदेश में वर्ष 2016 और 2019-20 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो हड़ताल की थी उसकी पूर्ण अवधि को देय अवकाश के सापेक्ष समायोजित कर पूर्व एवं वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हड़ताल अवधि के मानदेय भुगतान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि जन कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न फैसलों में इस फैसले का एक भी अहम स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं को आधार बनाते हुए यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर यह साफ हो गया है कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वहीं निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड से यहाँ पर एक नई सूचना जारी कर दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के ऑनलाइन आवेदन की जो छात्रवृत्ति के जो ऑनलाइन आवेदन हेतु एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 व 2021 में छात्रों द्वारा गलत अंकित की गई बैंक जानकारी को सही करने हेतु अंतिम यहाँ पर जो तिथि को विस्तारित कर 30 नवंबर की यहाँ पर डेट रखी गई है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो विभाग ने कह रखा है, समाज कल्याण विभाग ने कि सर्वधारण को सूचित किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त ऑनलाइन पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्र छात्राओं के नवीन छात्रवृत्ति आवेदनों यानी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है कि पंजीकरण एवं विगत शैक्षणिक सत्र के पात्र छात्रवृत्ति आवेदनों के नवीनीकरण तथा संस्था द्वारा पंजीकृत आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन कर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन अग्रसारित करने तथा संस्थान द्वारा डिफेक्ट मार्क किए गए आवेदनों को संबंधित छात्र छात्राओं द्वारा पुनः सही किए जाने के पश्चात संबंधित संस्थान को अग्रसारित किए जाने तथा संस्थानों द्वारा ऐसे आवेदनों का पुनः सत्यापन कर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित किए जाने तथा ऐसे छात्र छात्राओं को जिनके द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2019-20 या 2021 में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में बैंक की गलत जानकारी अंकित की गई थी अथवा जिनके द्वारा अंकित बैंक किसी अन्य बैंक में विलय हो गया है, तो ऐसे की समस्त जानकारी अपडेट किए जाने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आपने जाना है कि अंतिम तिथि एक बार पुनः 1 नवंबर 2021 से यह 30 नवंबर 2021 तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यानी दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यदि किसी विद्यार्थी के जो है फॉर्म में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई, जैसे कि आपने यदि बैंक खाता नंबर यानी गलत दे दिया गया है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। या फिर यदि आप जो है नवीन जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे में भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसकी 30 नवंबर को यहाँ पर फिर से डेट बढ़ा दी गई है। वहीं
एक नई अपडेट यहाँ पर आ रखी है कि रोडवेज के 4000 कर्मियों को भी मिलेगा यहाँ पर बोनस। इसमें कहा गया है कि परिवहन निगम के 20 डिपो में करीब 4000 नियमित व संविदा आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। परिवहन निगम महाप्रबंधक दीप जैन ने इन सभी को दीपावली बोनस देने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक जिन नियमित कर्मचारियों को ग्रेड पे 4800 रुपये तक है उन्हें 6908 रुपये बोनस मिलेगा, जबकि संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों को 1184 रुपये दीपावली बोनस के रूप में दिए जाएंगे। इन 4000 कर्मियों में से करीब 2000 नियमित और 2000 संविदा कर्मी हैं। आदेश के मुताबिक अलग अलग डिपो के माध्यम से दीपावली बोनस का भुगतान किया जाएगा। वहीं समग्र शिक्षा में शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। इसमें कहा गया है कि समग्र शिक्षा का बजट खत्म होने से हजारों शिक्षकों को अक्टूबर का वेतन नहीं मिला है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का कहना है कि त्योहारी सीजन में वेतन के लिए हजारों शिक्षकों को मुंह ताकना पड़ रहा है। संघ के निवर्तमान प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल ने कहा है कि एक माह पूर्व ही वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षक को बजट के लिए समुचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था, लेकिन विभाग की ओर से बजट के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका खामियाजा शिक्षकों को भी भुगतना पड़ रहा है। दीपावली त्योहारों पर अन्य विभागों के कर्मचारी वेतन के साथ बोनस भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन समग्र शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। बजट को लेकर के उन्होंने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा व वित्त नियंत्रक से मुलाकात कर शीघ्र बजट जारी करने की मांग की है। बजट जारी करने के लिए शासन में फाइल इधर से उधर घूम रही है। संघ ने सरकार व विभाग से मांग की है कि समग्र शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों का भी अन्य शिक्षकों की भांति राज्य सेक्टर से जो है इनका वेतन दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। इसके साथ आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।